हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिफेंस प्रश्नावली की एक नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही आपके जनरल नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ही क्वेश्चंस और आंसर्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा AK-47 का प्रोडक्शन करती है। पहला क्वेश्चन, गरुड़ कमांडो किस भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स का नाम है? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर गेस करिए, अदरवाइज आंसर है इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? गरुड़ फोर्स कहते हैं। अब इससे एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास अमेरिकी सिक्स शायर असॉल्ट राइफल, कैरिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेबोर राइफल्स और नेगेव लाइट मशीन गन भी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टेबोर कहाँ की राइफल है, तो टेबोर बेसिकली एक इजरायली राइफल है। जो ये राइफल्स हैं इनमें 800 से लेकर के 1000 मीटर तक की रेंज है, जो कि गरुड़ जो कमांडोज हैं वो अपना निशाना आराम से लगा सकते। इसके अलावा जो अपने गरुड़ कमांडोज हैं उनके पास में AK-103 भी दी गई है, जो कि अपडेटेड होके AK-203 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जाएगा। AK-103 जो राइफल्स हैं ये AK-47 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये जो राइफल्स हैं ये 1 मिनट में 650 राउंड तक फायर कर सकती हैं। तो AK-47 का जो लाइसेंस है वो बेसिकली रसिया के पास में है और इसके साथ में 30 अदर कंट्रीज भी हैं जिनको इसका लाइसेंस दिया गया है, जिसमें चाइना, इंडिया, मिस्र, इजराइल और नाइजीरिया भी शामिल है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा AK-47 का प्रोडक्शन कौन करता है, तो चाइना ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा AK-47 का प्रोडक्शन करती है। इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दे सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है? करेक्ट आंसर इज रसिया। अब इसके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम को रसिया ने अपने ओरेनबर्ग रीजन में तैनात किया हुआ है। इस मिसाइल सिस्टम की ऐसी कैपेसिटी है कि ये 30 मिनट्स में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। यह बेसिकली एक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो मैक्स स्पीड है वो 33,076 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे 27 गुना ज्यादा। इस एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम का जो वेट है वो 2000 किलोग्राम के आसपास है और इसे पहले प्रोजेक्ट 4202 के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट 4202 किसे कहते थे? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जनरल के नाम पर लाइट फाइटिंग टैंक का नाम रखा गया है? द करेक्ट आंसर इज जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चाइना और सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर पर अपनी मिलिट्री को एक्सपेडाइट किया था। लाइट टैंक सेना को बेसिकली जो अपने मैदानी इलाके हो गए, डेजर्ट एरिया हो गया और जो अधिक हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र हैं उनमें हर तरह की इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत जो ये लाइट टैंक बन रहे हैं इनका वेट लगभग 25 टन के आसपास होगा। ये जितने भी टैंक होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ड्रोन से भी लैस होंगे और जोरावर बेसिकली एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है यानी AFV है और इसकी जो मेन गन होगी वो 120 मिलीमीटर की होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Indian girl has been selected as first Muslim woman pilot? The correct answer is सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा प्लेयर नहीं है, सानिया मिर्जा है जिन्होंने इंडिया का एग्जाम में भी क्लियर किया है। तो देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो बेसिकली सानिया ने अभी NDA की परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट आया हुआ है और उसको क्लियर किया है। पहली ऐसी मुस्लिम इंडियन लड़की है जिनका जो सिलेक्शन हुआ है वो फर्स्ट वुमेन पायलट के रूप में हुआ है और ये फर्स्ट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट है अवनी चतुर्वेदी, बट इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो है इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन पायलट के तौर पर, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जब नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA का 2022 का एग्जाम हुआ था उसका जब रिजल्ट आया है तो उसमें टोटल 400 सीट्स थी, जिनमें से 19 जो सीट्स थी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व थी और उसमें से 2 सीट जो थी वो फाइटर पायलट के लिए थी। उन्हीं 2 सीट में से एक में सानिया का सिलेक्शन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि जो प्रलय मिसाइल है ये क्या है? क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है या ग्राउंड टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है? करेक्ट आंसर इज ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। तो DRDO ने लास्ट ईयर अभी दिसंबर में ही इस मिसाइल का 2 बार टेस्ट किया था
इस मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक इस मिसाइल की रेंज है। ये बेसिकली जैसा मैं आपको बता चुका हूँ ग्राउंड से ग्राउंड पर मार करने वाली एक मिसाइल है और इसको पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पे ही बनाया गया है। जो प्रलय मिसाइल है, इस मिसाइल का वजन 5 टन है और ये लगभग 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है और इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। आपको ऐसे हर एक वीडियो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं और डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आई बटन में भी मैंने दे दिया है, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में इधर उधर से आई जाते हैं, तो आप एक बार जाके वीडियोस जरूर चेक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेवी हाल ही में एक इंडिजिनियसली बिल्ड INS अर्नला को लॉन्च किया है, तो आपको बताना है कि INS अर्नला क्या है। तो करेक्ट आंसर इज INS अर्नला जो है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। INS अर्नला को जो कंस्ट्रक्शन है वो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने किया है। अब इसके अर्नला नाम रखने के पीछे की कहानी ये है कि जो महाराष्ट्र का अर्नला द्वीप है उसी के नाम पर इसका नाम अर्नला रखा गया। और ये अर्नला द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो द्वीप था, आइलैंड था, वो छत्रपति शिवाजी का एक गढ़ माना जाता था। और इस जहाज को साइलेंट शिप भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। और डिटेल जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर की हुई है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास में एक INS वागीर है। तो अब आपको ये बताना है कि जो वागीर है वो किस क्लास की सबमरीन है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली INS वागीर एक कल्वेरी क्लास की सबमरीन है या फिर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। कल्वेरी को ही स्कॉर्पियन क्लास बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो कल्वेरी क्लास की सबमरीन INS वागीर है, इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है और इसका जो काम हुआ है वो मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसकी खासियत ये है यह बेहद ही आधुनिक सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम से ये लैस है। INS वागीर से कई तरह के मिशनों को भी इंडियन नेवी कंडक्ट कर सकती है, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गए, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो गए, एरिया सर्विलेंस हो गया और ज्वाइंट मिशंस भी ये कंडक्ट कर सकता है आर्मी और नेवी के एयरक्राफ्ट के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।